गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। चलिए आज हम लोग शुरू करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 एलिमेंट्स। क्या कहने का मतलब हुआ कि एस ब्लॉक एलिमेंट्स की आज हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ने वाले हैं, राइट। फिजिकल प्रॉपर्टीज ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 का हमने सेपरेट वीडियो लेक्चर्स बनाए हैं, आप सभी बच्चों से पूरा डिटेल में स्टडी कर सकते हैं। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एस ब्लॉक एलिमेंट्स। तो सबसे पहले प्यारे बच्चों यहाँ पर हम स्टडी करेंगे रिएक्शन विथ अमोनिया। क्या पढ़ेंगे हम लोग? रिएक्शन विथ अमोनिया पढ़ने जा रहे हैं। तो चलिए सबसे पहला केमिकल प्रॉपर्टीज हम लोग देख लेते हैं, रिएक्शन विथ अमोनिया। रिएक्शन विथ अमोनिया, तो अमोनिया के साथ अगर ग्रुप 1 और ग्रुप 2 के एलिमेंट्स रिएक्ट्स करते हैं, कौन सा अमोनिया? तो लिक्विड अमोनिया। कौन सा ले लेंगे हम लोग बच्चे यहाँ पर? लिक्विड अमोनिया ले लेंगे, ठीक है। तो चलिए मैं यहाँ पर आपको मेंशन कर देता हूँ, आपको क्या लेना है? लिक्विड अमोनिया। अगर मैंने इसके साथ रिएक्शंस करवाए तो क्या प्रोडक्ट बनने वाला है, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं ग्रुप 1 के। ग्रुप 1 की बात करते हैं, तो ग्रुप 1 में कौन कौन सा एलिमेंट आता है प्यारे बच्चों? ग्रुप 1 में आता है हमारे पास, बताइए, ग्रुप 1 में आता है, जैसे आप ले लीजिए लिथियम, सोडियम, पोटासियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम, यही सब आता है, ऑलरेडी पता है। तो चलो यहाँ पर करना क्या है, रिएक्शन कैसे लिखना है वो मैं आपको सिंपली समझाता हूँ। तो सबसे पहले आप ये देखिए कि सपोज दैट हमने क्या किया, यहाँ पे ले लिया सोडियम। क्या ले लिया हमने? सोडियम। तो सोडियम जब आप इसको क्या करेंगे, आयोनिक फॉर्म में लेके जाएंगे तो क्या बनाता है? सोडियम बनाता है Na+ और साथ में एक इलेक्ट्रॉन क्या करता है? रिलीज करता है। पता है आपको, यही करेगा। अब बिल्कुल इसी के बेसिस पर, ये ग्रुप 1 का कोई एक एलिमेंट का एग्जांपल लेकर मैं समझा रहा हूँ, बिल्कुल सभी ऐसा ही होगा, ठीक है। तो सोडियम ले लिया, सपोज दैट इसकी रिएक्शन करवा देते हैं किसके साथ? अमोनिया के साथ। है तो यही ना, जितने भी ग्रुप 1 के एलिमेंट्स हैं वो तो यही बनाने वाला है, वो तो यही बनाने वाला है। चलो इसकी रिएक्शन करवा देते, सपोज दैट। अब लिखते कैसे, ध्यान से देखिए, हमने सोडियम ले लिया और इसकी रिएक्शन किसके साथ करवा दी? इसकी रिएक्शन करवा दी हमने अमोनिया के साथ। किसके साथ? अमोनिया, ठीक है। तो अमोनिया इसी तरह से लिखेंगे। अमोनिया किस तरह से लिखेंगे? NH3। और कौन सा अमोनिया? ये हमारा लिक्विड अमोनिया है। ओके प्यारे बच्चों, अब जब ये इसके साथ रिएक्शन करेगा तो क्या प्रोडक्ट बनाएगा? सिंपली देखिए, अब ये जो NH3 हमने लिया लिक्विड अमोनिया, अब ये रिएक्शन किसके साथ करने वाला है? ये जो रिएक्शन करेगा ना प्यारे बच्चों, अब ये रिएक्शन करेगा Na+, मतलब कैटायन से भी रिएक्शन करेगा ये लिक्विड अमोनिया, और ये लिक्विड अमोनिया रिएक्शन करेगा इलेक्ट्रॉन से भी, क्योंकि आप प्रोडक्ट बनाने जा रहे हैं। प्रोडक्ट में आपको एक कैटायन मिलता है और एक इलेक्ट्रॉन मिलता है, तो इसकी रिएक्शन आप किसके साथ करेंगे? कैटायन के साथ भी करवाएंगे और किसके साथ करवाएंगे बताओ जल्दी से? और इसकी रिएक्शन करवा लेंगे हम किसके साथ? एनायन के साथ, मतलब इलेक्ट्रॉन के साथ भी करवाएंगे। क्लियर है यहाँ तक या कोई डाउट है बताओ? तो ये हमने कैटायंस, ये हमने इलेक्ट्रॉन्स। अब आ जाओ, यहाँ पर आपको एक चीज़ और देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा? देखो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा X+Y, ये इसका स्टोइकियोमेट्रिक कॉफिशिएंट है। X+ का है क्या? यहाँ पर स्टोइकियोमेट्रिक कॉफिशिएंट है। क्या कहने का मतलब कि सर X वाला पार्ट, मान लेते हैं X वाला अमाउंट चला गया सोडियम के साथ, तो Y वाला अमाउंट किसके साथ चला जाएगा? इलेक्ट्रॉन के साथ। सपोज दैट X+Y की वैल्यू है 10 मोल्स। X+Y की वैल्यू कितनी है? 10 मोल्स। तो मान लेते हैं 10 मोल्स को दो पार्ट में हमने ब्रेक कर दिया। किसके पार्ट में? X+Y में। तो क्या क्या बनेगा? X की वैल्यू कुछ भी मान लो, सपोज दैट 2 मान लिया, तो Y की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 8, तभी तो 10 होगा ना। सपोज दैट X की वैल्यू आ गई 3, तो ये कितना हो जाएगा? 7। सपोज दैट X की वैल्यू आ गया 5 या 6, तो ये कितना हो जाएगा? 4, राइट। तो X जो कुछ मोल सोडियम के साथ रिएक्ट करेंगे, अरे ये तो मोल ही है ना, X+Y, ये तो मोल ही है। तो X मोल सोडियम प्लस के साथ रिएक्शन करेंगे और Y मोल किसके साथ करेंगे? इलेक्ट्रॉन के साथ रिएक्ट करेंगे। है एक ही मोल, बट उसको ब्रेक करके लिख रहे हैं क्योंकि वो सोडियम प्लस के साथ भी रिएक्शन करने वाले हैं, कैटायंस के साथ भी रिएक्शन करने वाले हैं और इलेक्ट्रॉन के साथ भी रिएक्शन करने वाले हैं। इसीलिए हम इसको एक नहीं ले लेते, X ना ले करके, क्योंकि X को कैसे तोड़ोगे? ये X इसके साथ चला गया, सपोज दैट हमने क्या ले लिया कि X इसके साथ चला गया, सिर्फ आपने X ही लिया, ये
एक्स इसके साथ चला गया तो रिमेनिंग किसके साथ जाएगा, रिमेनिंग है क्या, इसीलिए हम क्या करते हैं एक्स प्लस वाई ले लेते हैं। क्लियर हो चुका है क्या, ये बताओ हमें पहले, ये क्लियर हो चुका है कि एक्स प्लस वाई कैसे मान रहे हैं हम, क्लियर है। तो इस तरह से आप एक्स प्लस वाई लेकर के काम करेंगे यहाँ पर। तो स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट क्या ले लिया हमने, एक्स प्लस वाई ले लिया, क्लियर है। चलो अब यहाँ पर प्रोडक्ट बनाते हैं। देखो सबसे पहले क्या करोगे आप, सोडियम लिखोगे, लिख दिया, और यहाँ पर क्या लिखोगे, इलेक्ट्रॉन लिख दिया, ठीक है, चार्ज नहीं लिखेंगे, ये लिख दिया। अब इसके साथ कौन आएगा, इसके साथ आएगा अमोनिया, कितना आएगा, अमोनिया आएगा, कितना मोल आएगा ये, तो सर मान लेते हैं कि एक्स चला गया अमोनिया के साथ, किसके साथ चला गया, अमोनिया के साथ, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, एक्स आ जाएगा, ठीक है। और इस सब का टोटल, और जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन के साथ मान लेते हैं वाई चला गया, तो इलेक्ट्रॉन के साथ कौन आएगा बताओ, NH3 ही आएगा, NH3, और कितना मोल आएगा ये, वाई मोल आएंगे। यहाँ तक क्लियर हुआ। अब ये प्रोडक्ट है तो बीच में प्लस दे दो, ओके। और देखो अब क्या होता है यहाँ पर प्यारे बच्चों, ये भी देखो, यहाँ पर आप क्या करेंगे, इसके ऊपर रखेंगे प्लस चार्ज और इसके ऊपर रखेंगे माइनस चार्ज। ये किसका प्लस है, ये आपका Na का प्लस है, ये जो प्लस था सोडियम का, सिर्फ तो सोडियम ही लिखा ना यहाँ पर, तो प्लस ऊपर चला जाएगा, इलेक्ट्रॉन पे था तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन पे इस यहाँ पर आ गया माइनस चार्ज। पर आप सभी बच्चे को समझ में आ गया होगा। क्लियर है कि कोई डाउट है, ये बता दो हमें, क्लियर है, यहाँ तक कोई डाउट नहीं होनी चाहिए, फिर भी कोई डाउट है तो आप हमें पूछ लीजिए। क्लियर है। चलते हैं अब हम लोग नेक्स्ट पार्ट, कि सपोज दैट कि सर अगर हमने, अब इसको नाम क्या देते हैं, इसका नाम भी देख लीजिए, इसको हम लोग बोलते हैं अमोनिएटेड कैटायन। क्या बोलते हैं इसको, अमोनिएटेड, चूंकि अमोनिया ने जुड़ गया इसके साथ तो क्या बोलेंगे, अमोनिएटेड कैटायन बोलेंगे, अमोनिएटेड कैटायन। और यह है क्या, ये कम्प्लेक्स कंपाउंड बना लेता है, ये क्या बना लेता है, कम्प्लेक्स कंपाउंड बना लेता है। तो ये क्या बन गया हमारा, अमोनिएटेड कैटायन कम्प्लेक्स बन गया, ओके। और इसको क्या बोलेंगे उसी तरह से, ये बन गया अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन, अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन, या एनायन भी बोल सकते हो, ठीक है, अमोनिएटेड एनायन भी बोल सकते हैं, ओके। और ये क्या होता है ना बच्चे, ये होता है अनस्टेबल, ये क्या होता है हमारा, अनस्टेबल होता है। अब देखो ये छोटा सा इलेक्ट्रॉन, ये छोटा सा इलेक्ट्रॉन इतना बड़ा हैवी ग्रुप को रखे हुए अपने ऊपर, NH3 को होल्ड किया हुआ है, तो अनस्टेबल हो जाए। छोटे से बच्चे को बहुत बड़ा बोझ डाल दोगे तो वो कैरी थोड़ी कर पाएगा उसको, तो ये छोटा सा इलेक्ट्रॉन बहुत बड़े NH3 को होल्ड करेगा, तो ये अनस्टेबल होता है, टूट जाता है ये फर्दर, और ये फर्दर क्या हो जाएगा, टूट जाएगा, क्या हो जाएगा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन वापस आ जाता है और NH3 यहाँ पे क्या हो जाता है, गैस बाहर निकल जाता है, ठीक है। तो इस इलेक्ट्रॉन की वजह से ये एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आया, क्या आया, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। जब ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहाँ पे रिलीज होगा तो जो सॉल्यूशन है, जो क्या हमारा सॉल्यूशन विल बी, क्या हो जाएगा यहाँ पर, पैरामैग्नेटिक, क्या हो जाएंगे यहाँ पर, पैरामैग्नेटिक हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, पैरामैग्नेटिक इन नेचर। मतलब पैरामैग्नेटिक किसको बोलते हैं, जहाँ पर एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो उसको हम लोग पैरामैग्नेटिक्स बोलते हैं, ठीक है। पहला बात समझ में आ गया। अब सॉल्यूशन का जो कलर होगा वो क्या होगा, सॉल्यूशन विल बी ऑफ डीप ब्लू कलर, डीप ब्लू कलर का हो जाएगा, सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, डीप ब्लू कलर का हो जाएगा। क्यों, ड्यू टू दिस, किसके वजह से, अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन, अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन की वजह से। क्लियर हो चुका है, क्लियर हो चुका है। अब बात कर लेते हैं ग्रुप 2 की, बात कर लेते, लगे हाथ, चलिए तो हम किसकी बात कर लेते हैं, ग्रुप 2 के एलिमेंट्स की बात कर लेते हैं ना। ग्रुप 2 में भी क्या होगा बताओ ना, ग्रुप 2 में भी क्या होगा कि जितना भी मेटल्स है वो सब लिक्विड अमोनिया, मतलब अमोनिया में डिजोल्व है। यहाँ पर भी लिख सकते हो, यहाँ पर भी लिख सकते हो आप, ये पॉइंट चलो मैं लिख देता हूँ, अभी याद आ गया तो, ऑल मेटल्स, ऑल अल्कली मेटल्स, इसको ऊपर में ही लिखना था बट मैं अभी याद आया तो मैं अभी लिख देता हूँ। ऑल अल्कली मेटल्स आर क्या होंगे, डिजॉल्व्स इन लिक्विड अमोनिया। लिक्विड अमोनिया में क्या हो जाता है, डिजॉल्व हो जाता है और इस तरह से वो रिएक्शन दे देता है। तो जितने भी मेटल्स होंगे सब इसी तरह की रिएक्शन परफॉर्म करेंगे। क्लियर हो गया। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर प्यारे बच्चों ग्रुप 2 के मेटल्स की बात कर लेते हैं, किसके, ग्रुप 2 के एलिमेंट्स की बात कर लेते हैं, मेटल्स की बात कर लेते हैं। बिल्कुल वैसा ही होना है, क्या होंगे बताइए, यहाँ पे मैं थ्योरी लिख देता हूँ। ऑल मेटल्स जितने भी मेटल्स हैं आर डिजॉल्व्ड इनटू
लिक्विड अमोनिया। ये भी क्या हो जाता है, लिक्विड अमोनिया में डिसॉल्व हो जाता है और क्या बनाएगा, डीप ब्लू। ये भी डीप ब्लू, लेकिन एक साथ और एक बात और जो ऐड कर देना, डीप ब्लू ब्लैक कलर इज ऑब्टेन्ड। डीप ब्लू ब्लैक कलर इज ऑब्टेन्ड। यहाँ पे कौन सा कलर बनता है आपका, डीप ब्लू ब्लैक कलर बनता है सॉल्यूशन का। क्लियर हो गया। अब रिएक्शन करवाना है, कर लो ना रिएक्शन। क्या करवाने, सपोज दैट आपने मैग्नीशियम ले लिया, तो मैग्नीशियम क्या बनाता है बताओ, मैग्नीशियम तो आपका कन्वर्ट होगा Mg+2 में, और साथ में क्या देंगे, 2 इलेक्ट्रॉन देंगे। यही देगा ना, यही देगा ना। तो चलो इसकी रिएक्शन करवा देते हैं। यहाँ पे क्या ले लिया हमने, मैग्नीशियम ले लिया। इसकी रिएक्शन किसके साथ करवानी है, अमोनिया के साथ। कौन सा अमोनिया, अरे सर लिक्विड अमोनिया। ओके, ये कितना लेंगे, अरे सर बिल्कुल वैसा ही लेंगे ना, x+y, अभी तो बताया था, x+y मोल। क्या ले लिया हमने, लिक्विड अमोनिया ले लिया। क्या बनाएगा कंपाउंड, तो ये भी पूछने वाली बात है सर। बताओ, एक Mg के साथ रिएक्शन करवाएंगे, दूसरा 2 इलेक्ट्रॉन के साथ रिएक्शन करवाएंगे, यही करवाएंगे ना। तो क्या करेंगे बताइए तो जल्दी से। तो सबसे पहले Mg लिख दिया हमने, यहाँ पर क्या किया, 2 इलेक्ट्रॉन लिख दिया, चार्ज तो भी नहीं लिखेंगे। इसके साथ किसको ऐड कर दिया, NH3 को ऐड कर दिया। अब ये NH3 कितना, मान लेते हैं ये X चला गया NH3 के साथ, ठीक है, X चला गया Mg के साथ, तो कितना, ये X बन गया। और इसके ऊपर कितना चार्ज रखोगे, 2+। अरे बच्चे 2+ था ना, Mg का 2 चार्ज ऊपर कर दिया। और यहाँ पर क्या करेंगे बता दीजिए, यहाँ पर रखेंगे प्लस, है ना। अब 2 इलेक्ट्रॉन है, क्या है यहाँ पर बताइए, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है, तो 2 इलेक्ट्रॉन के लिए क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिख दीजिए 2 इलेक्ट्रॉन। इसके साथ कौन कंबाइन करवा रहे हैं आप, किसको कंबाइन करवा रहे हो, अमोनिया की रिएक्शन करवा रहे हैं। कितने, मान लेते हैं y, और इसके ऊपर कितना चार्ज बता दो जल्दी से, -2। तो अपोजिट चार्ज क्रिएट हो जाएगा, +2 -2। क्लियर हो गया क्या रिएक्शंस, क्लियर हो गया। तो यहाँ पर हमने थ्योरी बता दिया, बस इतना कंप्लीट करो, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर है, क्लियर है। अब क्या होता है, नोट करके यहाँ पर एक पॉइंट भी मैं आपको इंडिकेट कर देता हूँ। क्या होता है, व्हेन concentrated NH3 solution is used, then जब आप क्या करते, कंसंट्रेटेड NH3 सॉल्यूशन यूज करते, कंसंट्रेटेड NH3 सॉल्यूशन यूज करते हैं, देन क्या होने वाला है, पहली बात सॉल्यूशन, देन we obtained क्या हो गए, we obtained a solution of diamagnetic in nature। जो सॉल्यूशन मिलेगा वो किस नेचर का होगा, डायमैग्नेटिक नेचर का होगा। कब, जब आप क्या करते हैं, कंसंट्रेटेड NH3 सॉल्यूशन की यूज करते हैं। दूसरी बात क्या होने वाला है, ब्लू कलर्ड will convert into किसमें, ब्राउन्ज कलर। किसमें कन्वर्ट हो जाएगा वो, BRONZ ना, BRONZ किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, ब्रॉन्ज कलर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों आप ये बात याद रखिए कि जब आप क्या करते हैं, कंसंट्रेटेड NH3 यूज करेंगे तो आपको ब्रॉन्ज कलर, धीरे धीरे वो ब्लू कलर किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, डीप ब्लू ब्रॉन्ज कलर में कन्वर्ट हो जाएगा। क्लियर हो गया। अब चलते हैं यहाँ पर रिएक्शन विथ वाटर की बात कर लेते हैं। किसकी बात करते हैं प्यारे बच्चों, रिएक्शन विथ वाटर, ठीक है। वाटर के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो क्या होने वाला है, ये हम लोग पूरा यहाँ पर स्टडी करने वाले एक ही साथ, ठीक है। तो देखिए क्या लिखते हैं यहाँ पर, एस ब्लॉक मेटल्स रिएक्ट्स विथ वाटर एंड फॉर्म्स मेटल हाइड्रोक्साइड। क्या बनाता है ये, मेटल हाइड्रोक्साइड बनाता है, हाइड्रोक्साइड बनाता है। क्या होगा हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला, XIDE होता है, ठीक है। आप देख लेना यहाँ पर OXID, मेटल हाइड्रोक्साइड किस तरह से, कभी MOH टाइप का बनाएगा, एंड क्या बनाएगा, MOH2 टाइप का बनाएगा, विथ द रिलीज ऑफ हाइड्रोजन गैस। साथ में क्या रिलीज करता है, हाइड्रोजन गैस भी रिलीज करता है। क्लियर है, नोट करते चले जाना। अब यहीं पे हम बात कर लेते हैं किसकी, बताइए। यहाँ पे लिख लेते हैं ग्रुप 1 और यहाँ पे लिख लेते हैं ग्रुप
2 एलिमेंट्स। ठीक है, इस तरह से लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। ग्रुप 1 में कौन कौन सा एलिमेंट्स है, ग्रुप 2 में कौन कौन सा एलिमेंट्स है, जल्दी बता दो। ग्रुप 1 में कौन कौन सा एलिमेंट्स है, जैसे कोई भी मेटल हमारा लिथियम है, सोडियम है, पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम की बात ही नहीं करते यहाँ पर। यहाँ पर क्या हमारे पास बेटा, मांगे, कार, स्कूटर, बाप और रेडियम की तो बात ही नहीं करते हम लोग, है ना। ठीक है, यहाँ पर प्यारे बच्चों अगर मैं ग्रुप 1 की बात करूँ, किसकी बात करूँ, ग्रुप 1 की बात करूँ, तो जितने भी हैं ये हमारा क्या करेगा, जैसे कोई भी मेटल है, ये जितने भी मेटल्स हैं यहाँ पर, ये सब किसके साथ, वाटर के साथ रिएक्शन करके, किसके साथ, वाटर के साथ रिएक्शन करके क्या बना लेता है, MOH टाइप का ऑक्साइड बनाता है, साथ में हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है। MOH टाइप का बनाएगा हाइड्रोक्साइड और साथ में हाइड्रोजन गैस रिलीज करेगा। इतनी बात समझ में आ रही क्या, जल्दी से बता दो, जल्दी से बता दो। चलो नेक्स्ट बात यहीं पे बात कर लेते हैं हम लोग, जितने भी हाइड्रोक्साइड होते हैं, बात कर लेते हैं हम लोग यहाँ पर सॉल्युबिलिटी ऑफ हाइड्रोक्साइड। तो ये थोड़ी पूछेगा आपसे कि हाइड्रोक्साइड है मतलब वाटर में से रिएक्ट करता है कि नहीं करता है, कोई नहीं पूछता आपसे, पूछेगा सॉल्युबिलिटी। तो ध्यान दो, सॉल्युबिलिटी की बात कर लेते हैं यहाँ पर, सभी बच्चे ध्यान से देखेंगे। सॉल्युबिलिटी ऑफ किसकी, हाइड्रोक्साइड, सॉल्युबिलिटी ऑफ हाइड्रोक्साइड। अच्छा प्यारे बच्चों, हाइड्रोक्साइड की बात कर लेते हैं, साथ में हम लिख लेते हैं कार्बोनेट, साथ में क्या ले लेते हैं, कार्बोनेट। एंड और क्या होता है हमारा, बाइकार्बोनेट भी होता है क्या, तो चलो उसकी भी बात कर लेते हैं हम एक ही साथ। जो बाइकार्बोनेट मतलब क्या हुआ सर, कि जो सॉल्युबिलिटी हाइड्रोक्साइड की होगी, जो सॉल्युबिलिटी हाइड्रोक्साइड की होगी वही सॉल्युबिलिटी कार्बोनेट की होगी और बाइकार्बोनेट की होगी। तो लगे हाथ सब एक ही साथ कर लेते हैं ना, लगे हाथ एक ही साथ कर लेते हैं। सुन रहे हमारी बात, तो चलो बताओ यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर क्या होगा बताओ। यहाँ पर जब आप रिएक्शन करवाएंगे, जैसे हमारा हाइड्रोक्साइड कौन बनेगा, हाइड्रोक्साइड कौन बनेगा, जैसे हमारा क्या बन गया LiOH, दूसरा क्या बन गया NaOH, तीसरा क्या बन जाएगा KOH, इस तरह से बन जाएगा सब। क्लियर है, क्लियर है। तो आप जानते हैं, आप क्या जानते हैं कि अगर साइज ऑफ कैटायन, साइज ऑफ कैटायन कौन सा है, Li+, Na+, उसके बाद K+, बाकी समय देखो OH OH OH, इसकी वजह से तो कोई भी चेंजिंग नहीं आने वाला है क्या, कैटायन है Li+, Na+, K+, इस तरह से। तो आपने पढ़ा है ना फजान रूल, फजान रूल क्या कहता है, फजान रूल कहता है साइज ऑफ कैटायन, साइज ऑफ कैटायन अगर छोटा है, अगर छोटा है तो क्या होने वाला है बताओ, पोलराइजिंग पावर ज़्यादा होगी। अब पोलराइजिंग पावर ज़्यादा होगी तो कोवलेंट कैरेक्टर भी क्या होगी, ज़्यादा होगी। और जब कोवलेंट कैरेक्टर ज़्यादा होगी तो आयोनिक कैरेक्टर, ओहो आयोनिक कैरेक्टर क्या होगी, आयोनिक कैरेक्टर उल्टा हो जाएगा, कम होगा। और आयोनिक कंपाउंड सोलेबल होता है वाटर में, जब आयोनिक कैरेक्टर कम है तो सोलेबिलिटी भी कम होगी। बताओ सारे बच्चे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, समझ में आ रहा है। तो प्यारे बच्चों बताओ, अगर साइज कम हो गया तो सोलेबिलिटी भी कम हो गया, तो ऑर्डर क्या बनेगा, सोलेबिलिटी का ऑर्डर क्या बनेगा, जल्दी बताओ। सोलेबिलिटी या कोई भी जितनी भी चीज़ है सब की एक ही बात होगी। तो ऑर्डर ऑफ सोलेबिलिटी की बात करें या फिर कार्बोनेट की बात करें या फिर किसकी बात करें, सोलेबिलिटी ऑफ हाइड्रोक्साइड, ऑर्डर ऑफ सोलेबिलिटी ऑफ किसकी बात कर रहे थे, सोलेबिलिटी ऑफ हाइड्रोक्साइड, ओके, या फिर कार्बोनेट या फिर बाइकार्बोनेट, सबकी बात करें तो एक ही बनेगा, साइज छोटा तो सोलेबिलिटी ऑफ हाइड्रोक्साइड, कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट भी कम हो जाएगी। तो प्यारे बच्चों LiOH की कम होगी सोलेबिलिटी NaOH से और इस तरह से ट्रेंड बन जाएगा। क्लियर है, यही क्या बनेगा हमारा, कार्बोनेट का बता दो, Li2CO3 की कम सोलेबिलिटी होगी, Na2CO3 कार्बोनेट हो गया, बना लोगे K2CO3 बना लोगे। उसी तरह से बाइकार्बोनेट LiHCO3 की सोलेबिलिटी कम होगी, किससे, NaHCO3 बाइकार्बोनेट दिख रहा है क्या, कर लोगे इस तरह से। ये हो गया किसके अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग टू फजान रूल। क्लियर हो गया, हमने सभी बातें कर ली, सभी बातें कर ली। अब बात कर लेते हैं कि जब वाटर के साथ ग्रुप 2 की रिएक्शन करवाते हैं,
ग्रुप 2 की रिएक्शन करवाते हैं ना। अब इसकी रिएक्शन करवा लेते हैं। तो ग्रुप 2 में देखो, ये जो हमारा बेरिलियम और मैग्नीशियम है ये एकदम बेवकूफ़ है, मतलब ये किसी से रिएक्शंस नहीं करता है। नो रिएक्ट्स विथ वाटर, नोट रिएक्ट्स विथ वाटर। ये वाटर के साथ रिएक्शंस नहीं करते, वाटर के साथ रिएक्शंस नहीं करते। अच्छा चलो मैं थोड़ा सा और डिस्कस करता हूँ, यहाँ पर थोड़ा सा और डिस्कस कर लेते हैं। ध्यान से देखना कि ये जो हमारा क्या है, ये जो हमारा बेरिलियम और मैग्नीशियम, बेरिलियम जो है ना बेटा जो है पूरा नालायक है। क्या कहने का मतलब, ना तो ये कोल्ड वाटर के साथ रिएक्शंस करते हैं, ना तो ये हॉट वाटर के साथ रिएक्शन करता है। CWHW किसी के साथ रिएक्शन नहीं करता है। सुन रहे हो, CW क्लास वर्क होमवर्क मत समझना, ये कोई भी काम नहीं करता है, ना तो ये कोल्ड वाटर के साथ रिएक्शन करता है, ना तो हॉट। बेटा एकदम नालायक है। क्लियर हो गया। बात करते हैं मैग्नीशियम की, बात करते हैं मैग्नीशियम। तो मेरे प्यारे बच्चों, मैग्नीशियम कोल्ड वाटर के साथ तो रिएक्शन करता ही नहीं, बच गए हॉट वाटर। तो हॉट वाटर के साथ रिएक्शन कर जाता है, क्योंकि हॉट वाटर की एनर्जी थोड़ी ज़्यादा होती है तो उसके साथ रिएक्शन करता है। कोल्ड वाटर के साथ तो रिएक्शन करता ही नहीं करता है। क्लियर है क्या, क्लियर हो गया। अब ये जो तीनों है प्यारे बच्चों, ये हर वाटर के साथ रिएक्शन करता है, हर वाटर के साथ रिएक्शन करेगा। और जब कोई भी वाटर के साथ रिएक्शन करे तो क्या बना लेगा, वो MOH हॉल टाइप का कंपाउंड बनाएगा और साथ में हाइड्रोजन गैस क्या करेगा, रिलीज करेगा। एकदम सही जा रहे। जैसे मान लो हमने कैल्शियम ले लिया, तो कैल्शियम का कंपाउंड क्या बनेगा, CaOH हॉल 2 कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना लेगा और साथ में हाइड्रोजन गैस क्या करेगा, रिलीज कर लेगा। क्लियर है, क्लियर है, समझ में आ गया आपको। तो जो बेटा है ना, बेटा की कहानी तो तुम्हें समझ में आ गया। ये कोई टाइप का वाटर आ जाए किसी के साथ रिएक्शंस नहीं करते। ओके, तो पूरा मैंने समझा दिया। अब ऐसी बात नहीं है कि सर बेरिलियम जब वाटर के साथ रिएक्शन नहीं करता तो क्या वो BeOH हॉल 2 नहीं बनाएगा क्या? अरे बनाएगा सर। अब कहीं ना कहीं बाय प्रोडक्ट के रूप में BeOH हॉल 2 में, ऐसा थोड़ी कि BeOH हॉल 2 दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करता है, करता है, वो भी एग्जिस्ट, बट ये डायरेक्ट वाटर के साथ BE की रिएक्शन करके नहीं बनता है, कोई अदर प्रोडक्ट के साथ अदर रिएक्शंस के थ्रू बन जाता है वो। ठीक है, समझ में आ गया। बट BeOH हॉल 2 बनता है, बट बेरिलियम वाटर के साथ रिएक्शन नहीं करके वो BeOH हॉल 2 नहीं बनेगा। क्लियर हो गया, क्लियर हो गया। अब बात कर लेते हैं हम किसकी, सॉल्युबिलिटी ऑफ, किसकी बात कर लेते हैं हम, सॉल्युबिलिटी ऑफ ग्रुप 2 के एलिमेंट्स की बात कर लेते हैं। अब यहाँ पे सॉल्युबिलिटी किसकी ले लेते हैं हम, हाइड्रोक्साइड की, ग्रुप 2 के हाइड्रोक्साइड की बात करते हैं। तो बता दीजिए यहाँ पर भी वही फंडा है, डाउन द ग्रुप या फिर जिसकी साइज छोटी उसकी सॉल्युबिलिटी भी क्या होगी, कम होगी, वही फैजान रूल। तो क्या होगा बताओ, ट्रेंड BeOH हॉल 2 की सॉल्युबिलिटी कम होगी, किससे बता दो जल्दी से, MgOH हॉल 2, और ये किससे कम होगा, अब पता चल गया ना आपको, CaOH हॉल 2 ये कम होगा, दिस कर लोगे कैसे, अकॉर्डिंग टू फैजान रूल, कर लोगे, या डाउन द ग्रुप सॉल्युबिलिटी इंक्रीजेस, ऐसे कर लेना। क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं है। ये हमने वाटर के साथ भी रिएक्शंस कर लिए, पूरा डिटेल कर लिया जहां से आपके क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो पूरे अच्छे से याद रखना। अब प्यारे बच्चों नेक्स्ट कंसेप्ट आता है हमारे पास, रिएक्शन विथ ऑक्सीजन। क्या आता है जल्दी बताओ, रिएक्शन विथ ऑक्सीजन की बात कर लेते हैं। रिएक्शन विथ O2 की बात करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, अगर मैं ग्रुप 1 की बात करूं, किसकी बात करते हैं, सबसे पहले ग्रुप 1 की बात कर लेते हैं। किसकी बात करते हैं, ग्रुप 1 की। ठीक है, तो आप एक बात ध्यान से देखिए, कौन कौन से एलिमेंट्स आता है हमारे पास ग्रुप 1 में। ग्रुप 1 में आता है लिथियम, उसके बाद आता है सोडियम, उसके बाद आता है पोटासियम, उसके बाद आता है रुबिडियम, देन आफ्टर सीजियम। ओके, इसकी रिएक्शन करवानी है ना आपको, तो करवा लो इसकी रिएक्शन। किसके साथ करवाना है, किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ। किसके साथ करवाना प्यारे बच्चों, ऑक्सीजन के साथ करवाना। तो O2 ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं हम, O2, क्या ले लिया, O2, ये भी O2 के साथ और ये भी O2 के साथ। तो प्यारे बच्चों ध्यान से देखो, यहाँ पर ध्यान से देखें सभी बच्चे, कि जब ये इसके साथ रिएक्ट करता है, तो क्या बनाता है, Li2O बनाएगा। इसको क्या बोलते हैं हम,
इसको बोलते हैं लिथियम ऑक्साइड। ये क्या बनाता है? सिर्फ हमारा ऑक्साइड बनाता है। जहां पर ऑक्सीजन के ऊपर कितना चार्ज होगा? -2 चार्ज होगा। एक ऑक्सीजन के ऊपर कितना चार्ज? -2 चार्ज। मतलब लिथियम ओनली फॉर्म्स ऑक्साइड, मतलब लिथियम ओनली फॉर्म्स क्या बनाता है? ऑक्साइड ही बनाता है, इसके अलावा वो कुछ भी नहीं बनाता है। क्लियर हो गया क्या? क्लियर हो गया। चलो बात कर लेते हैं सोडियम की। सोडियम जब इसके साथ रिएक्शन करता है तो ये क्या बना लेता है? ये बना लेता है Na2O2 बना लेता है। क्या बना लेता है? O2। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? इसको बोलते हैं पर ऑक्साइड। क्या बोलते हैं इसको? पर ऑक्साइड। पर ऑक्साइड में एक ऑक्सीजन के ऊपर कितना चार्ज? -1। और अगर आपने 2 ऑक्सीजन ले लिया, कितना ले लिया? 2 ऑक्सीजन, तो O2 के ऊपर कितना चार्ज? -2 चार्ज। तो दिस इज कॉल्ड पर ऑक्साइड। पर ऑक्साइड में एक ऑक्सीजन के ऊपर -1 चार्ज होता है। मतलब कि जो सोडियम है, जो लिथियम है और जो सोडियम है, लिथियम सिर्फ क्या बना सकता है? ऑक्साइड। जबकि सोडियम कैन फॉर्म, मैं कलर चेंज कर देता हूं, ध्यान से सुनो। लिथियम कैन फॉर्म क्या क्या बना सकता है? ऑक्साइड एज वेल एज पर ऑक्साइड। ये ऑक्साइड भी बनाता है और पर ऑक्साइड बनाता है। लिथियम ऑक्साइड भी बनाता है, सोडियम ऑक्साइड भी बनाता है और पर ऑक्साइड। आपने ये भी कंपाउंड सुना होगा Na2O, ये भी सुना होगा आपने। तो ये ऑक्साइड है, तो ऑक्साइड भी बनाता है पर ऑक्साइड, लेकिन ऑक्साइड से ज़्यादा स्टेबल पर ऑक्साइड होते हैं। ठीक है, थोड़ा ज़्यादा हाईली एक्टिव है, तो ये किस में चला जाता है? पर ऑक्साइड में चला जाता है। बाकी जो रिमेनिंग एटम्स हैं, पोटासियम, सोडियम और रुबिडियम, ये क्या बनाता है बच्चे? जब इसकी आप रिएक्शन करवाएंगे, तो जब इसकी किसके साथ रिएक्शन करवा दिया? इसके साथ, तो क्या बना लिया? चलो मैं मान लेता हूँ पोटासियम की बात करता हूँ, आप कोई भी ले लो। तो क्या बनाता है ये बना लेता है KO2। इसको बोलते हैं हम सुपर ऑक्साइड। क्या बोलते हैं इसको? सुपर ऑक्साइड बोलते हैं। सुपर ऑक्साइड के केस में प्यारे बच्चों क्या होने वाला है? ऑक्सीजन के ऊपर, सुपर ऑक्साइड में ऑक्सीजन के ऊपर -12 चार्ज आता है। अगर 2 ऑक्सीजन की बात कर लें, किसकी बात कर लें? 2 ऑक्सीजन की बात कर लें, तो कितना चार्ज आएगा? -1 चार्ज आएगा। तो आपको एक बात याद रखनी है कि सुपर ऑक्साइड के केस में ये बात याद रखिएगा, एक ऑक्सीजन के ऊपर -2 ऑक्साइड, एक ऑक्सीजन के ऊपर -1, तो पर ऑक्साइड एक ऑक्सीजन के ऊपर ½ तो क्या बोलेंगे उसको? सुपर ऑक्साइड। क्लियर हो गया? तो ये जो हमारा पोटासियम, रुबिडियम, सीजियम है, ये तीनों कैन फॉर्म, ये सब कुछ बना सकता है। कैन फॉर्म क्या क्या बना सकता है? ऑक्साइड भी बना सकता है, पर ऑक्साइड भी बना सकता है, और सुपर ऑक्साइड तो बना ही रहा है। सुपर ऑक्साइड मतलब ये तीनों ऑक्साइड भी बना सकता है, पर ऑक्साइड बना सकता है और सुपर ऑक्साइड भी बना सकता है। क्लियर हो गया? पर ऑक्साइड क्या होता है, फॉर्मूला क्या बनेगा वो देख लो। ठीक है, ऑक्साइड क्या होता है, सुपर ऑक्साइड क्या होता है, ये मैंने आपको यहाँ पे समझा दिया। क्लियर हो गया? क्लियर हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। एक बात यहाँ पर आप नोट करें, एक बात आपको नोट करना है कि इन द प्रेजेंस ऑफ लिक्विड अमोनिया, अगर आपने लिक्विड अमोनिया के साथ रिएक्शन करवा दी ऑक्सीजन के साथ, तो ओनली ऑक्साइड इज फॉर्म्ड। सपोज दैट, एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूं। जैसे आपने ले लिया यहाँ पर पोटासियम ले लिया, क्या ले लिया? पोटासियम या सीजियम, कुछ भी ले लिया, इसकी रिएक्शन करवा दिया ऑक्सीजन के साथ, क्या बनना चाहिए था? क्या यहाँ पे आपने डाल दिया लिक्विड, और यहाँ क्या डाल दिया आपने? अमोनिया। इसके प्रेजेंस में करवा रहे हैं, बता दो। पोटासियम, रुबिडियम, सीजियम, कोई सा भी ले लिया, ये तो सुपर ऑक्साइड में जाना चाहिए ना। अरे किस में जाना चाहिए? सुपर ऑक्साइड में। लेकिन ये बना क्या लेगा? ये सिर्फ बनाएगा, क्या बनाएगा? ऑक्साइड। ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है? K2O।
तो इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। कभी भी अगर लिक्विड अमोनिया दे दिया एरो मार्क्स के ऊपर तो समझ जाना हमें सिर्फ क्या बनाना है, ऑक्साइड प्रोडक्ट बनाना है, ना तो पर ऑक्साइड ना तो सुपर ऑक्साइड। क्लियर हो गया? क्लियर हो गया। अब कर लेते हैं बात ग्रुप 2 के। किसकी बात कर लेते हैं? ग्रुप 2 एलिमेंट्स की बात। ये तो ग्रुप 1 की बात कर रहे थे हम, लिथियम सोडियम पोटासियम। ग्रुप 1 की ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन, अब ग्रुप 2 की ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवाते हैं। क्लियर है? तो चलिए यहां पे कहानी देखिए। ड्यू टू a small size, due to a small size, due to a small size, these metals cannot form। अब इसकी साइज आपको पता है ना, ग्रुप 1 के रेस्पेक्ट में ग्रुप 2 की साइज छोटी होती है, पता है हमें। तो ग्रुप 2 की जो साइज होती है वो क्या होती है प्यारे बच्चों? स्मॉल होता है। क्या होता है वो? स्मॉल होता है। अब स्मॉल होने की वजह से दीज मेटल्स कैन नॉट फॉर्म, कभी नहीं बना सकता है क्या? अरे सर सुपर ऑक्साइड। ये एलिमेंट्स कभी भी सुपर ऑक्साइड की फॉर्मेशन नहीं करेगा, पर ऑक्साइड तक जाएगा, सुपर ऑक्साइड पे रुक जाएगा। मतलब क्या हुआ है कि एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। सपोज दैट आपने क्या ले लिया, ये आपने ले लिया बेरिलियम। क्या ले लिया? बेरिलियम। अब बेरिलियम की रिएक्शन करवा दी आपने किसके साथ? O2 के साथ। किसके साथ? O2 के साथ रिएक्शन करवा दिया तो क्या बना लेगा ये? श्योर सी बात है सर, पहले तो ऑक्साइड बनाएगा। पहले क्या बनाएगा? ऑक्साइड, BeO। ये क्या बना लिया जल्दी बताओ? ये बना लिया ऑक्साइड बना लिया। ठीक है। अगर फर्दर आपने इस पे टेम्परेचर दे दिया और इसकी एनर्जी इंक्रीज कर दिया, टेम्परेचर आपने मेंटेन कर दिया कितना बताओ? 500 डिग्री सेल्सियस। तो अब ये कन्वर्ट हो जाएगा पर ऑक्साइड में। किसमें? पर ऑक्साइड में कन्वर्ट हो गया। ये किस में कन्वर्ट हो गया बताओ जल्दी से? पर ऑक्साइड। कहा कि सर अगर और टेम्परेचर दे दूं तो, अगर और टेम्परेचर दे दूं तो क्या होने वाला है? मैंने कहा दे दो। टेम्परेचर हमने बढ़ा दिया कितना? सपोज दैट 700 डिग्री सेल्सियस, और टेम्परेचर बढ़ा दी तो क्या सुपर ऑक्साइड में चला जाएगा? नहीं नहीं, ये पर ऑक्साइड फिर से ब्रेक हो जाएगा। किसमें? ऑक्साइड में। क्या बना लेगा? यहाँ पर BeO बना लेगा और साथ में ऑक्सीजन गैस रिलीज कर देगा। ये किसमें ब्रेक कर गया? फर्दर ऑक्साइड। मतलब ये सुपर ऑक्साइड में कभी नहीं जाएगा, सुपर ऑक्साइड में कभी नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि इसकी स्मॉल साइज होने की वजह से। क्लियर हो गया? क्लियर हो गया। अब स्मॉल साइज है तो सुपर ऑक्साइड में थोड़ी जाएगा। साइज छोटा है, ताकत कम है, तो तुम सुपरस्टार थोड़ी बन सकते हो, बन ही नहीं सकते हो। ठीक है। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट पॉइंट बात कर लेते हैं। यहां पर प्यारे बच्चों सभी ध्यान से देखिए। अब हम लोग बात कर लेते हैं रिएक्शन ऑफ ऑक्साइड। रिएक्शन ऑफ ये जो ऑक्साइड आपने बनाया उसके बाद पर ऑक्साइड, आफ्टर दैट सुपर ऑक्साइड। सुपर ऑक्साइड किसके साथ रिएक्शन करवा रहे हैं? विथ वाटर। अब इस सारे ऑक्साइड की रिएक्शन करवा रहे हैं हम किसके साथ बच्चे? वाटर के साथ। तो देखते हैं क्या प्रोडक्ट बनेगा जब इस ऑक्साइड की, पर ऑक्साइड की, सुपर ऑक्साइड की रिएक्शन में करवाऊं वाटर के साथ तो क्या प्रोडक्ट, यही सबसे क्वेश्चन आता है। तो चलिए हम बात कर लेते हैं सबसे पहले ऑक्साइड की। किसकी बात करते हैं हम? ऑक्साइड। ऑक्साइड में कोई टा भी ले लो, Li2O ले लेते हैं, है ना। और इसकी रिएक्शन करवा दी हमने वाटर के साथ। तो बता दीजिए ये हमारा क्या है? ये तो ऑक्साइड है। ये क्या प्यारे बच्चों? ये हमारा ऑक्साइड है। इसकी रिएक्शन वाटर के साथ करवा दी तो क्या बना लेगा? अरे सर कुछ नहीं, ये हाइड्रोक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा। किस में कन्वर्ट हो जाएगा? हाइड्रोक्साइड में। किस में कन्वर्ट हो गया? ये हाइड्रोक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा। बस इतना समझिए। तो ऑक्साइड किस में कन्वर्ट हो गया? हाइड्रोक्साइड। किस केस में? ऑक्साइड के केस में। कोई सा भी ऑक्साइड लेना बन जाएगा। दूसरा केस, ये तो केस फर्स्ट था, दूसरा केस चेक करते, ध्यान से देखते जाओ। अगर परऑक्साइड की करवाओ तो परऑक्साइड में क्या था हमारे पास बताओ? Na2O2, ये था ना परऑक्साइड। इसकी रिएक्शन करवा देते हैं वाटर के साथ। इसकी रिएक्शन करवा देते हैं किसके साथ? तो वाटर के साथ। ये क्या हमारा बताओ? ये है हमारा परऑक्साइड। अब इसकी रिएक्शन वाटर के साथ करवा रहे हैं। अच्छा ऑक्साइड तो थोड़ा कमजोर है, ऑक्साइड कमजोर है, परऑक्साइड थोड़ा सा और ताकतवर है, और सुपर ऑक्साइड तो सुपरस्टार है, और ज़्यादा ताकतवर है। तो ऑक्साइड सबसे कमजोर, तो हाइड्रोक्साइड बना के छोड़ दिया। अब परऑक्साइड इसके ऑक्साइड के रेस्पेक्ट में थोड़ा स्ट्रॉन्ग है, तो कहेगा हम तो ऑक्साइड बनाएंगे, सॉरी हाइड्रोक्साइड तो बनाएंगे, साथ में एक क्या करते हैं हम, हाइड्रोजन परऑक्साइड भी रिलीज करेंगे, H2O2। क्या रिलीज किया? ये हाइड्रोजन परऑक्साइड, हाइड्रोजन परऑक्साइड रिलीज करेगा।
पर ऑक्साइड क्या रिलीज करेगा, पर ऑक्साइड हाइड्रोजन पर ऑक्साइड रिलीज कर देगा। और जो यहाँ पर NaOH बेस था LiOH, वो बेस तो यहाँ पर भी बनेगा, वो बेस तो यहाँ भी बनेगा, लेकिन एक एक्स्ट्रा प्रोडक्ट बनेगा, दैट इज कॉल्ड पर ऑक्साइड, दैट इज कॉल्ड पर ऑक्साइड। क्यों? क्योंकि पर ऑक्साइड तो अपना इफेक्ट शो करेगा ना, तो ये पर ऑक्साइड भी बना देगा। क्लियर हो गया? अब लगे हाथ बात कर लेते हैं हम सुपर ऑक्साइड की। अरे सर पर ऑक्साइड तो थोड़ा और आगे कदम निकल गया, एक कितने प्रोडक्ट बनाए यहां पर, कितने प्रोडक्ट बता दो जल्दी से। वन प्रोडक्ट क्या बनाया, हाइड्रोक्साइड। यहां पर कितने प्रोडक्ट, टू प्रोडक्ट बन गए। तो प्यारे बच्चों इस केस में कितने प्रोडक्ट बनेंगे, इसमें तो 3 प्रोडक्ट बनेंगे, बढ़ रहा है। ये सुपर ऑक्साइड है। जैसे हमने ले लिया यहां पर, क्या ले लिया सुपर ऑक्साइड में, बताओ KO2 ले लिया, और इसकी रिएक्शन करवा दी किसके साथ, वाटर के साथ। अरे सर क्या बनेगा, अब ये सुपर ऑक्साइड है ना। अरे सर ये क्या है हमारा, बताओ जल्दी से। ये तो सुपर ऑक्साइड है। सुपर ऑक्साइड कहता है कि ऑक्साइड हाइड्रोक्साइड दिया, पर ऑक्साइड 2 प्रोडक्ट दिया। हम तो सुपर ऑक्साइड है, हम 3 प्रोडक्ट देंगे। कहेगा कौन कौन सा 3 प्रोडक्ट दोगे, कहेगा जो 2 प्रोडक्ट पर ऑक्साइड ने दिया वो तो हम देंगे ही देंगे, साथ में ऑक्सीजन भी देंगे। मतलब ये K है तो क्या बना लेगा, KOH बना लेगा। साथ में क्या दिया था, H2O2, ये भी तो दिया। एक एक्स्ट्रा प्रोडक्ट क्या दे देगा, O2 गैस रिलीज कर देगा। मतलब इसने कितना दिया, 2 प्रोडक्ट दिया, तो ये भी 2 प्रोडक्ट तो बिल्कुल सेम दिया ना, कि कोई दिक्कत है बताओ जल्दी से। ये दोनों प्रोडक्ट तो बिल्कुल सेम ही दिया ना बच्चे, सेम ही दिया। बच क्या गया, ऑक्सीजन गैस एक्स्ट्रा यहाँ से निकल गया। मतलब यहाँ कितने प्रोडक्ट बने, 3 प्रोडक्ट्स बन गए यहाँ पर। क्लियर है? तो सुपर ऑक्साइड 3 प्रोडक्ट देता है। पहला ये बेस इसमें कॉमन है, ये दोनों इसमें कॉमन है, और एक एक्स्ट्रा निकल गया O2। एकदम एक बार लिखो, याद हो जाएगा तुम्हें, ध्यान दो थोड़ा सा, याद हो जाएगा। और ऐसे क्वेश्चंस आते हैं आपसे आराम से बन जाएगा, प्रॉमिस करता हूं मैं आपसे। क्लियर है? कोई दिक्कत है यहां तक? चलिए लगे हाथ बात कर लेते हैं हम किसकी, रिएक्शन विथ हाइड्रोजन। किसकी बात कर लेते हैं हम, रिएक्शन विथ हाइड्रोजन की बात कर लेते हैं। H2 के साथ रिएक्शन करता है तो क्या प्रोडक्ट बनाएगा, H2 के साथ रिएक्शन करता है तो क्या प्रोडक्ट बनाएगा। सबसे पहली बात कर लेते हैं हम किसकी, पता है ना, 1 बाय 1 पढ़ रहे हैं हम, ग्रुप 1 की बात करेंगे। एकदम सॉलिड बता रहा हूं यहाँ पर, जो बच्चे एकदम कवर कर रहे हो ना, यहाँ से आपको दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, प्रॉमिस करता हूं मैं। एकदम टू दी पॉइंट चल रहा है, ग्रुप 1 ग्रुप 2, ग्रुप 1 ग्रुप 2, एकदम करस्पॉन्डिंग स्टडी चल रही है यहाँ पर। तो एकदम पूरा नोट्स बनाए रेगुलर बच्चे, और कम्पिटिटिव बैच के बच्चे सिर्फ इसको वॉच करें, और अपने जो आपने नोट्स बना रखा है पहले पढ़ के उसमें अपडेट करें, क्या आपके नोट्स में ये है, और जो नहीं है उसको अपडेट करो और सीखो अभी कभी। चलिए अब देखते हैं रिएक्शन विथ H2। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं ग्रुप 1 के मेटल की रिएक्शन करवाते हैं हाइड्रोजन के साथ। तो क्या लिखूं यहाँ पर, तो चलिए इसकी थ्योरी बना लेते हैं, बोर्ड वाले के लिए तो कुछ थ्योरी भी चाहिए। तो ऑल मेटल्स रिएक्ट्स विथ किसके साथ, H2, हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करता है एंड फॉर्म्स, क्या बनाता है आपको तो पता ही होगा ना, फॉर्म्स हाइड्राइड। क्या बनाता है प्यारे बच्चों, मेटल हाइड्राइड बनाता है। क्या बनाता है, मेटल हाइड्राइड बनाएगा। एग्जाम्पल लेके समझ लेते हैं ना, क्या दिक्कत है, एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे हमने ले लिया सोडियम, इसकी रिएक्शन करवा दी हाइड्रोजन के साथ, तो क्या बना लेगा, ये सोडियम हाइड्राइड बना लेगा। यहाँ 2 कर दो, यहाँ भी 2 है, दैट इज द पार्ट ऑफ बैलेंसिंग बच्चे। अब आ जाओ यहाँ पर, हाइड्रोजन, सोडियम तो आपको प्लस ही चार्ज शो करेगा ना, तो हाइड्रोजन बेचारा को किस में जाना पड़ेगा, माइनस में। हाइड्राइड का मतलब होता है, क्या मतलब होता है, हाइड्राइड का मतलब होता है कि H के ऊपर माइनस चार्ज आ जाए, उसको बोलते हैं हाइड्राइड। अरे सर एकदम अच्छे समझ में आ गया, क्लियर है क्या, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो क्या ऐसा ही क्वेश्चन पूछेगा नीट जेई में, नहीं सर ऐसा क्वेश्चन थोड़ी आता है, ये तो आपका बोर्ड बेस्ड है। अब यहाँ से पूछा जाता है, हमें यहाँ से पूछा जाता है थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ हाइड्राइड। किसकी बात कर लेते हैं हम, थर्मल स्टेबिलिटी। 1000 बार क्वेश्चन आया, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, 1000 बार क्वेश्चन आया है। थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ हाइड्राइड की बात करते हैं, थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ हाइड्राइड। बता दीजिए कौन कौन सा हाइड्राइड है, कौन कौन सा हाइड्राइड है। यहाँ पर हाइड्राइड है आपका, चलो मैं डायग्राम के साथ एक ही बार कंप्लीट कर लेंगे। यहाँ पर है लिथियम हाइड्राइड,
यही है ना? हाँ सर, यहाँ पर है सोडियम हाइड्राइड। क्यों सर, इससे क्या बना रहे हो सर? अच्छा, दूसरा क्या हमारे पास? पोटासियम हाइड्राइड। क्यों? अरे सर लिथियम की साइज छोटी, तो छोटा एटम बना लिया इस तरह से। उसके बाद बताओ रुबिडियम की साइज और बड़ी, तो यहाँ पर H। उसके बाद सीजियम, तो ये और बड़ी, तो यहाँ पर लगा दिया H। ऐसा क्यों कर रहे? अरे सर लिथियम की साइज छोटी है तो पूरा स्ट्रक्चर भी तो छोटा ही होगा ना। सोडियम की साइज बड़ी है ना, तो इसकी बॉन्ड लेंथ भी बड़ी होगी ना। पोटासियम की साइज और बड़ी, तो बॉन्ड लेंथ और बड़ी होगी ना। क्लियर है क्या यहाँ तक? क्लियर है? तो ये हमने हाइड्राइड बना लिया। अब बताओ, थर्मल स्टेबिलिटी बोलता है कि जितनी एनर्जी दे रहे, हीट एनर्जी दे रहे और टूटने में टाइम लग जाए, वो ज्यादा स्टेबल है। जो तुरंत टूट गया, हीट दिया टूट गया, इसका मतलब वो स्टेबल नहीं है। हीट दिए जा रहे हैं, टूट ही नहीं रहा। दैट इज द मोस्ट थर्मल स्टेबिलिटी, है ना? तो प्यारे बच्चों, किसको तुम आराम से तोड़ लोगे? किसको आराम से तोड़ लोगे? सोचो, एक इतना बड़ा डंडा आपको मिल गया और एक इतना छोटा डंडा मिला, किसको तुम तोड़ पाओगे आसान से? सर बड़े डंडा को आराम से पकड़ के तोड़ देंगे हम। तोड़ देंगे ना, टूट जाएगा ना, तो जल्दी टूट जाएगा। सर लिथियम हाइड्राइड जल्दी नहीं टूटेगा ना। तो बता दो, जल्दी नहीं टूटा तो ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी? कौन जल्दी नहीं टूटा? तो सर LiH जल्दी नहीं टूटा। किससे? NaH से। और किससे बता दो, जल्दी से बना लोगे? KH। इस तरह से। क्लियर हो गया क्या? क्लियर है? दैट इज कॉल्ड थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ। ऑर्डर बन गया यहाँ तक, एकदम क्लियर है। डायग्राम के साथ समझा दिया हूँ। कहानी लिखना चाहते हो, चलो कहानी भी समझाता हूँ। यहाँ पर आप समझ लीजिए क्या कहानी कहता है। डाउन द ग्रुप। बताइए क्या होने वाला है? अरे डाउन द ग्रुप ही तो जा रहे हैं। देखो तो डाउन द ग्रुप ही तो जा रहे हैं। इधर देखो, इधर डाउन द ग्रुप ही तो जा रहे हैं हम। तो डाउन द ग्रुप जाने पर क्या होता है? बताइए जल्दी से। साइज इंक्रीज करता है। जब साइज इंक्रीज करेगा तो बॉन्ड लेंथ, बताओ जल्दी से, बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगा? इंक्रीज कर जाएगा। अब बॉन्ड लेंथ इंक्रीज करता है तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, अरे लिख लेना पूरा फुल फॉर्म। बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी क्या हो जाएगी? इसकी कम हो जाएगी। बॉन्ड लेंथ बढ़ गया तो आराम से तोड़ देंगे ना। अरे लंबा लकड़ी है, तोड़ लेंगे आराम से। तो बॉन्ड लेंथ अगर ज़्यादा हो गया तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी कम हो जाएगी। तो थर्मल स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी? ये भी कम हो जाएगी। एकदम क्लियर हो गया? लिख लोगे? चलो अब बात कर लेते हैं ग्रुप 2 के एलिमेंट्स की। किसकी बात कर लेते हैं हम? ग्रुप 2 के एलिमेंट्स की बात कर लेते हैं। चलिए बताइए, यहाँ पर भी कुछ कहानी लिख देता हूँ। वैसे कहानी लिखने की आदत नहीं है मेरी, मैं बिल्कुल टू दी पॉइंट चलता हूँ वीडियो लेक्चर में, चाहे क्लास आवर में। ज़्यादा कहानी करना नहीं होता हमें। हम नीट कॉम्पिटिटिव वाले बच्चे हैं तो क्या करें ज़्यादा कहानी पढ़ के। तो चलिए यहाँ पर फिर भी थोड़ा सा कहानी लिख देता हूँ। बाय द वे कोई रेगुलर बच्चे इसको वॉच करेंगे तो उससे तो कुछ ना कुछ चाहिए ना, तो यहाँ पर कुछ हम लिख लेते हैं। ऑल मेटल्स, अरे ग्रुप 2 के मेटल्स है ना, तो ऑल ग्रुप 2 मेटल्स एक्सेप्ट बेरिलियम। बोला नहीं, ये बेटा बड़ा नालायक है। एक्सेप्ट बेरिलियम, ठीक है, रिएक्ट्स विथ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करता है एंड फॉर्म्स, ये भी वही बनाएगा ना, क्या बनाएगा? हाइड्राइड। ये भी क्या बनाता है? हाइड्राइड बनाता है। ये जो बेरिलियम है ना बच्चे, बेरिलियम एकदम बेकार है। बेरिलियम बेकार है, एकदम नालायक है बेटा ये, ठीक है। तो ये ना तो अमोनिया किसके साथ, वाटर के साथ रिएक्शन करता है, ना ही अभी क्या देख रहे हैं हम, हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट कर रहा है, ठीक है ना। तो चलो, अगर आपने बेरिलियम ले लिया और इसकी हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करवाई तो क्या लिखेंगे यहाँ पर? नो रिएक्शन। क्या लिखेंगे जल्दी बताओ? नो रिएक्शन या नो प्रोडक्ट। ओके, बाकी जितने भी एलिमेंट्स हैं, जब बाकी जितने भी है, बेटा के बाद मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, रुबिडियम, जो भी हमारे पास है, पता है ना आपको, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। तो जितने भी, चलो हम बाप की बात कर लेते हैं यहीं पर। जो बाप है बेरिलियम है वो तो करेगा ना सर, एक्सेप्ट बेरिलियम रिमेनिंग ऑल विल रिएक्ट विथ हाइड्रोजन टू फॉर्म
क्या बनाएगा यहाँ पर BaH2 बना लेगा, बेरियम हाइड्रोक्साइड बना लेगा। लगे हाथ इसकी बात कर लेते हैं, किसकी सर? थर्मल स्टेबिलिटी। यहाँ पर भी क्या पढ़ना है, इसी से क्वेश्चन तो आता है, यही तो क्वेश्चन आता है एकदम 100 टाइम्स क्वेश्चन आता है। थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ दीज हाइड्राइड्स, इस हाइड्राइड की थर्मल स्टेबिलिटी की बात एकदम सीखो, ये सब सीखो, जरूरी है। क्वेश्चन यहीं से आता है प्यारे बच्चों। तो बता दो क्या होने वाला। यहाँ पर ऑर्डर कुछ अलग आता है। यहाँ पर ग्रुप 1 में क्या आता है, बॉन्ड एसोसिएशन के अकॉर्डिंग हमने समझाया था आपको। यहाँ पर इसकी कहानी अलग है। यहाँ पर इसको निकालते हैं हम फैजान रूल के अकॉर्डिंग। कैसे निकालेंगे? अकॉर्डिंग टू फैजान रूल। इसलिए तो ये सब क्वेश्चन पूछता है, क्योंकि यहाँ पर इस तरह से अलग अलग कंसेप्ट लग रहे हैं। कहीं पे बॉन्ड ऑर्डर का, कहीं बॉन्ड लेंथ का कंसेप्ट लग रहा है, तो कहीं पे फैजान रूल लग रहा है। ग्रुप 1 में बॉन्ड लेंथ, ग्रुप 2 में फैजान रूल। अरे सुन रहे हो? तो इस तरह की कहानी चल रही। तो आप यहाँ पर इसीलिए क्वेश्चन ये पूछा जाता है, सारे बच्चे ध्यान से देखना। यहाँ पर बताइए कौन कौन से एलिमेंट्स हमारे पास? अरे सर फिर से वही बात कर रहे हो, मांगे, कार, स्कूटर, बाप, राजी, यही है ना। तो बेटा, अच्छा बेटा जो है ना वो बनाता नहीं, तो ऐसा नहीं कि वो BeH2 नहीं बनाएगा, वो भी बनाएगा, लेकिन डायरेक्ट रिएक्शन से नहीं बनाएगा, बाय प्रोडक्ट में आपको BeH2 कहीं ना कहीं मिल जाएगा। जैसा हमने वाटर के साथ बनाया था ना, बिल्कुल वैसा कर। ये नहीं कि Be+H2 करेंगे तो BeH2 बना, BeH2 बना, ऐसा बात नहीं है, वो अपने आप नहीं बनाएगा, ठीक है। लेकिन बाय द अदर प्रोडक्ट ये हमें BeH2 हमें बहुत सारे मिलते हैं। क्लियर है? तो अब देखो क्या होता है, डाउन द ग्रुप, जल्दी बताओ क्या होता है? साइज, डाउन द ग्रुप साइज इंक्रीज करता है। तो यहां पर मैं आपको बताता हूं, पहला फैजान रूल का कंसेप्ट क्या था? स्मॉलर द साइज ऑफ कैटायन, मतलब अगर साइज ऑफ कैटायन क्या है प्यारे बच्चों? कम है, साइज ऑफ कैटायन कम है, तो क्या बताया था? पोलराइजिंग पावर ज्यादा होगी, कोवलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगी, तो आयोनिक कैरेक्टर कम होगी। और जब आयोनिक कैरेक्टर कम हो गया तो थर्मल स्टेबिलिटी भी क्या हो जाएगी बच्चे? कम हो जाएगी। ऐसे हम ये जानते हैं ना कि जितना भी आयोनिक कंपाउंड होता है, जितना भी सॉल्ट होता है, ऑल आर आयोनिक कंपाउंड, NaCl, KCl, MgSO4, K2SO4, ZnSO4, CuSO4, जितने भी आयोनिक कंपाउंड्स होते हैं वो आयोनिक कंपाउंड है, सॉल्ट है, और वो सॉलिड फॉर्म में होता है, तो उसकी थर्मल स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा होगी, बहुत हाई, बहुत ज़्यादा। अब तुमको पता है नमक आयोनिक कंपाउंड है, और इसको अगर हीट दोगे ना तुम, तो वो नमक काला हो जाएगा, लेकिन मेल्ट नहीं करता है, पिघलता नहीं, थर्मल स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है। नमक मेल्ट हो जाता है लेकिन पिघलेगा नहीं। सुन रहे हमारी बात? काला हो जाएगा, पिघलेगा नहीं, उजला से काला हो जाएगा, पिघलेगा नहीं। इस तरह से थर्मल स्टेबिलिटी क्या हो जाती है हमारी? कम। अगर आयोनिक कैरेक्टर ज्यादा है तो थर्मल स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, आयोनिक कैरेक्टर कम होगी तो थर्मल स्टेबिलिटी कम होगी। तो बताइए, साइज छोटी तो थर्मल स्टेबिलिटी भी छोटी, कम तो साइज कम, तो बता दो ऑर्डर क्या बनेगा? BeH2 की थर्मल स्टेबिलिटी कम होगी क्योंकि साइज कम है MgH2 से। देन दिस कर देंगे क्या? बोलो, कोई दिक्कत तो नहीं है? हो गया ना खत्म। तो ये सारे कंसेप्ट आपको याद रखने हैं, यहां सबसे क्वेश्चंस आते हैं प्यारे बच्चों। चलिए अब बात कर लेते हैं हम लोग, इसकी बात कर लेते हैं रिएक्शन विथ नाइट्रोजन की। रिएक्शन विथ नाइट्रोजन यहाँ पे रखें या फिर इसको छोड़ दें, छोटा सा वीडियो लेक्चर में अलग से बना दूंगा इसके ऊपर, ठीक है, क्योंकि वीडियो बहुत लेंथी जा रहा है। तो अभी हम लोग प्यारे बच्चों इतना ही रखते हैं, इसको कवर करें, और कोई भी दिक्कत हो तो हमें पूछे, हम है ना, हम आपको बताएंगे। यहाँ पर कोई भी दिक्कत होती है ऑफलाइन क्लास में किसी भी तरह से आप हमें पूछे, एट एवरी टाइम आई एम प्रेजेंट फॉर यू ऑल। ओके, तो इसको कवर करें, नोट्स बनाए रेगुलर बच्चे, और कम्पिटिटिव वाले बच्चे पूरा इनिशियल से लेके फाइनल तक चेक करें, आपको सारे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। नीट का क्वेश्चन यहीं से आएगा और कहीं से नहीं आएगा, प्रॉमिस। ओके बच्चे, गॉड ब्लेस यू ऑल।